नमस्कार, मैं संजू कुमारी। आपको मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम आप लोग को विराम चिन्ह के बारे में पढ़ाए थे। आज विराम चिन्ह का शेष भाग जो है पढ़ाने जा रही हूँ। विराम चिन्ह, उप विराम चिन्ह के बारे में बताने जा रही हूँ। उप विराम का प्रयोग जो है जहाँ अर्ध विराम से अधिक ठहरना होता है वाक्य में, वहाँ उप विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामचरितमानस एक सांस्कृतिक अध्ययन, इसमें रामचरितमानस जो है शब्द उसके बाद में उप विराम का प्रयोग किया गया है। पूर्ण विराम, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। भाषा में पूर्ण विराम का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे राम विद्यालय गया। प्रश्न सूचक चिन्ह, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में यदि प्रश्नवाचक वाक्य रहे, इसमें प्रश्न पूछा जाए, तो वहाँ पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ गए थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम कब आओगे, वहाँ कौन है। ऐसे जब प्रश्न रहते हैं तो उस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मय सूचक चिन्ह, हर्ष, आश्चर्य, घृणा, शोक आदि भाव व्यक्त करने वाले शब्द या वाक्य के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखो, जैसे शब्द है वाह, वाह शब्द है, वहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हो गया। अब इसी में वाक्य बना रहे, वाह क्या सुंदर चित्र है, तो यहाँ पर भी क्या लग गया, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। वाह, यहाँ पर देख कर लग रहा है, आश्चर्य जैसा लग रहा है कि वाह क्या सुंदर चित्र है। अरे तुम आ गए, यहाँ पर खुशी हुआ, अरे तुम आ गए, तो भी हम यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। छी छी कितनी गंदगी है, तो यह घृणा यहाँ पर आ रहा है वाक्य में। छी छी कितनी गंदगी है। संबोधन के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जैसे सुप्रिया, इसका प्रयोग होता है तो विस्मय सूचक चिन्ह का, सुप्रिया जरा इधर आना, यानी बुला रहा है कोई, सुप्रिया जरा इधर आना, यहाँ पर भी विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। हम लोग अक्सर जब भी लिखते हैं तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं कहीं कहीं पर। साचर शब्दों के साथ, अब इसका नियम देखिए। पहला नियम है, साचर शब्दों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दाल रोटी, पाप पून, उठना बैठना, ये सब सहचर शब्द हैं। दूसरा, विलोम शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे माता पिता, लाभ हानि, छोटा बड़ा, दिन रात, रात दिन आदि। ऐसे जो शब्द रहते हैं उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, जब शब्दों के बीच संबंध कारक के चिन्ह एवं और अथवा आदि पर लुप्त हो, योजक चिन्ह लगाया जाता है। जो लुप्त हो जाता है वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इधर उधर, वाक्य विन्यास, अलंकार, योजना आदि। अब चलते हैं विवरण चिन्ह। 8वां है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। किसी वस्तु या विस्तार से, किसी वस्तु का विस्तार से वर्णन करते समय विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत के महापुरुष हैं। अब भारत के महापुरुष यहाँ पर कौन कौन है, उसके चलते यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग होगा।
राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध आदि यानी और भी महापुरुष हैं। वर्तमान में विवरण चिन्ह की जगह उप विराम का प्रयोग भी होता है। लोग क्या करते हैं, उदाहरण ऐसे दे दिए और उसके बाद वहाँ पर उप विराम चिन्ह का प्रयोग करके लिख देते हैं। उदाहरण चिन्ह कहते हैं, दो प्रकार के उदाहरण चिन्ह होते हैं। एक होता है एक आड़ा उदाहरण चिन्ह, दूसरा होता है दोहरा उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है, यानी कहाँ कहाँ पर हम उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। पुस्तक, उपनाम, शीर्षक आदि उद्धृत करते समय यानी लिखते समय इकारे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे हरिऔध हिंदी के कवि थे। किसी पुस्तक यानी हरिऔध लिख दिए, हरिऔध के ऊपर एक आरे उदाहरण चिन्ह। यदि कोई किसी भी कवि का कथन हो या कुछ रहे, कोई कहानीकार का खाना रहे, कथन रहे, तो वहाँ पर हम दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा, किसी पुस्तक से कोई वाक्य आप धनंजयो कहते हो उद्धृत करते समय दोहरे उदाहरण चिन्ह का, यदि जब हम कोई पुस्तक लेते हैं, जैसे महाभारत ही है, तो फिर उसके बाद रामायण है तुलसीदास जी द्वारा लिखी, तो उन सभी रामचरितमानस से, तो उससे हम यदि कुछ लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज, तो वहाँ पर हम दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अवतरण जयों कहते हो उद्धृत करते समय, जयों कहते हैं यानी हूँ बहु समय दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग, हूँ बहु उतारने पर हम दोहरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे जीवन विश्व की संपत्ति है, जीवन क्या है, विश्व की संपत्ति है। प्रसाद क्या थे, कवि थे। किसी व्यक्ति की उक्ति उद्धृत करते समय भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई भी महान व्यक्ति है, उनके बातों को, उनके बारे में जब हम उद्धृत करते हैं तो उसमें भी विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जब कहा था तो कोई महान व्यक्ति है, उनके कथन को लिखेंगे और डबल उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, डबल चिन्ह। कोष्टक चिन्ह, वाक्य के किसी पद विशेष को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं, डबल पहला बड़ी है फिर छोटी है। तो जैसे देवराज इंद्र ने मथुरा में घनघोर वर्षा, क्रमांक दर्शाते तो इसका प्रयोग होता है। जैसे अलंकार के 3 भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। लेकिन बच्चों सीबीएसई पैटर्न के अनुसार अलंकार जो है 2 ही पढ़ना है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। उभय अलंकार को गोपनीय रखा गया है। लाघव चिन्ह, जब पूरा शब्द न लिखना हो तो उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखने के पश्चात लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, पंडित, पंडित के ऊपर यहाँ पर देखिए बगल में ऊपर अनुसार, बगल में हम लाघव चिन्ह का प्रयोग किए। जिला इस तरह से लिखेंगे, तारीख, तारा देके 0 दे देंगे, है ना। तो यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हम जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तो कहेंगे कि 0 दिखाई पड़ा, लेकिन नहीं, यह लाघव चिन्ह है। एक होता है त्रुटि पूरक चिन्ह। त्रुटि पूरक चिन्ह एक होता है। 12 नंबर में हम आपको बताएंगे त्रुटि पूरक चिन्ह। इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग वाक्य में अक्सर जब कोई शब्द लिखते समय छूट जाते हैं तब हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ रहे राम जाता है, लेकिन यहाँ पर बात होता है बीच में खाली रह गया, जगह नहीं है, राम जाता है। राम कहाँ जाता है? तो यहाँ पर जब हमको बाजार लिखना है तो त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग करके लिख देंगे राम बाजार जाता है।
वाक्य में स्तुति पूर्वक चिन्ह का प्रयोग जब वाक्य में कोई शब्द लिखते समय छूट जाता हो तब त्रुटि पूर्वक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। इस प्रकार से यदि मेरा वीडियो आपको पसंद पड़े लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।